सिटी पोस्ट में आपके साथ मैं हूं अनामिका। लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं। चारा घोटाले के बारे में सब कोई जानते हैं और इस मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को रांची हाईकोर्ट ने सुनवाई 6 वीक्स तक के लिए यानी कि 6 हफ्तों तक के लिए टाल दिया और इसके बाद ये तय हो गया कि लालू यादव जो है वो अब 6 वीक्स तक और जेल में ही रहेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अभी तक पूरी की जा चुकी सजा की अवधि के संबंध में कागजात जमा नहीं कर सके हैं। जमानत याचिका चलने पर लालू प्रसाद ने फेसबुक पर एक कहानी सुनाई है और इसमें बिना नाम लिए उन्होंने केंद्र सरकार और नीतीश कुमार पर कमेंट किया है। जी हाँ, लेकिन एंड में यह भी लिखा है कि कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है और इसका आज की हालत पर या फिर आज की घटना से कोई भी संबंध नहीं है। जो कहानी लिखी है उसमें बता दें कि उन्होंने बताया है कि एक बार एक राजा को यह जानने की दिलचस्पी हुई कि उसकी प्रजा में कौन लोग एक जागरूक और सजग नागरिक है और कौन नहीं है। उसने अपने सलाहकारों से मंत्रणा की और आखिर कैसे जागरूक नागरिकों की पहचान की जाए। किसी ने सलाह दी कि आप पूरी प्रजा पर 1 रुपए का टैक्स लगा दीजिए और ये टैक्स जमा करना सबके लिए जरूरी कर दीजिए। राजा को यह सलाह अच्छी लगी। राजा ने आदेश जारी कर दिया कि एक अमुक तिथि तक सभी लोग 1 रुपए का टैक्स राजकोष में जमा करें। राजा सोच में था कि कितने लोगों को इस आदेश के बारे में पता चल पाएगा। आखिर कितने लोग इतने जागरूक हैं कि राजा द्वारा लिए गए फैसलों और आदेशों की जानकारी रख सकेंगे और उसका जो है पालन कर सकेंगे। राजा को यह उम्मीद थी कि जो सबसे जागरूक और सजग होंगे उन्हें न सिर्फ इस आदेश के बारे में पता चलेगा बल्कि वो हमारे पास फरियाद लेकर भी आएंगे, इस टैक्स को हटाने का उनसे अनुरोध करेंगे। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन भी बीत गया। टैक्स तो बहुत लोगों ने भरा लेकिन राजा के पास उस टैक्स के विरोध में फरियाद लेकर के कोई भी नहीं आया। राजा ने सोचा कि शायद ये टैक्स बहुत कम है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सब लोग आसानी से ये टैक्स दे पा रहे हैं। फिर राजा ने टैक्स बढ़ा करके 2 रुपए कर दे, मगर फिर भी लोगों का टैक्स देना जारी रहा। लोग बिल्कुल भी नहीं रुके बल्कि बदस्तूर जारी रहा। विरोध का कहीं भी कोई सुर नहीं सुनाई दिया, कोई फरियाद लेकर नहीं आया राजा के पास। लोगों का टैक्स देना जारी रहा। राजा ने टैक्स बढ़ा करके अब 3 रुपए कर दिए, 3 से 4 और 4 से 5 रुपए कर दिए, लेकिन फिर भी लोगों का राजकोष में टैक्स देना जो था वो जारी रहा। आखिरकार राजा ने फैसला किया कि सभी प्रजा को न सिर्फ 5 रुपए टैक्स देने होंगे बल्कि टैक्स जमा करने के बाद उन्हें 2 कोड़े भी खाने होंगे। कोड़े मारने के लिए सिपाहियों को तैनात किया गया। लोग जो थे वो टैक्स जमा करते थे, 2 कोड़े खाते थे और अपने घर जाते थे। राजा इंतजार कर रहा था कि अब लोग उनके पास आएंगे, उनसे फरियाद करेंगे कि महाराजा प्रजा करा रही है ये टैक्स और साथ में 2 कोड़े खाने का नियम हटाइए। सच में कुछ लोग राजा के दरबार में पहुंच गए अपनी फरियाद लेकर। राजा ने पूछा, बोलो क्या शिकायत है तुम्हारी? उन लोगों ने कहा, महाराज हमें बहुत परेशानी हो रही है टैक्स देने और कोड़े खाने में। आपने कोड़े मारने के लिए बहुत कम सिपाहियों की नियुक्ति की है, इस वजह से लाइन बहुत लंबी हो जाती है। हम आपके पास ये फरियाद लेकर आए हैं कि आप कोड़े मारने के लिए ज्यादा सिपाहियों को नियुक्त कीजिए ताकि लाइन लंबी ना हो और प्रजा को टैक्स जमा करने और कोड़े खाने में कोई परेशानी ना हो। हालांकि अपनी पोस्ट में लालू यादव ने यह लिखा कि यह कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है और इसका आज के हालात से कहीं भी कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये हम सब जान सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव की जो कहानी है वो किसके ऊपर है, क्यों है और कैसी है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही।